विकसित कर रहे हैं। ठीक है, और ये भी बेटा इंटरनेशनल लेवल का हर्बल पार्क है रहेगा। ये क्वेश्चन आगामी एग्जाम में पक्का बन सकता है। बाबा रामदेव एक हर्बल पार्क कहाँ पर विकसित कर रहे हैं? मोरनी पंचकुला में विकसित कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन 101% बनेगा, इसको डबल अंडरलाइन कर लेना। बाबा रामदेव एक हर्बल पार्क कहाँ पर विकसित कर रहे हैं? मोरनी पंचकुला में। क्या विकसित किया जा रहा है? एक हर्बल पार्क विकसित किया जा रहा है। ठीक है, हर्बल पार्क कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? मोरनी पंचकुला में। कल हमने पढ़ा था कैक्टस गार्डन कहाँ पर है? पंचकुला में। ठीक है, पंचकुला में कौन सा गार्डन है? कैक्टस गार्डन भी है, पिंजौर गार्डन भी है। ठीक है, पंचकुला में धापली गार्डन भी था, कपूर गार्डन भी था। ठीक है, और जो पिंजौर गार्डन है उसी का दूसरा नाम क्या रहेगा? यादवेंद्र गार्डन। उसी को मुगल गार्डन के नाम से हमें जानते हैं। ठीक है, आज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि बाबा रामदेव कहाँ पर जो विकसित कर रहे हैं हर्बल पार्क है? मोरनी पंचकुला में रहेगा। बहुत बड़े लेवल का हर्बल पार्क रहेगा। ठीक है, आज का हम है ना जो टॉपिक पढ़ेंगे, हरियाणा में खनिज पदार्थ पढ़ेंगे। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? हरियाणा में खनिज पदार्थ। हरियाणा में खनिज पदार्थ का टॉपिक है पढ़ेंगे। ठीक है, कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे बेटा? हरियाणा में खनिज पदार्थ का टॉपिक है पढ़ेंगे। ठीक है, हरियाणा में कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? खनिज पदार्थ पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे अगर मैं बात करूं ना बेटा, हरियाणा है ना खनिज की दृष्टि से पिछड़ा हुआ राज्य है। हरियाणा खनिज की दृष्टि से कैसा राज्य रहेगा? पिछड़ा हुआ राज्य रहेगा। अगर मैं हरियाणा की बात करूं ना तो हरियाणा में मिनरल्स क्या नहीं पाए जाते बेटा? ज्यादा नहीं पाए जाते, लेकिन फिर भी खनिजों का शहर महेंद्रगढ़ को कहते हैं। खनिजों का शहर हरियाणा में, खनिजों का शहर किसे कहते हैं? महेंद्रगढ़ को कहते हैं। लिख लो, हरियाणा में खनिजों का शहर किसे कहा जाता है? महेंद्रगढ़ को कहा जाता है। ठीक है, हरियाणा में खनिजों का शहर किसको कहेंगे? हमें महेंद्रगढ़ को कहेंगे। हरियाणा में ना वैसे कोई तुक्का लगाना हो ना, आपको किसी खनिज का पता नहीं हो तो आप किसके साथ जा सकते हो? महेंद्रगढ़ के साथ जा सकते हो। वैसे हम अच्छे से इनका अध्ययन करेंगे, तुक्का लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हरियाणा है ना खनिज की दृष्टि से कैसा राज्य रहेगा? पिछड़ा हुआ राज्य रहेगा। देखो बेटा, एक खनिज होता है, एक अयस्क होता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस पता है? एक खनिज होता है और एक क्या होता है? अयस्क होता है। ठीक है, तो इनमें ना दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, जो हम है ना जो जमीन के नीचे हम खोद कर निकालते हैं उसे क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। ठीक है, जो खनिज कहां पर मिलता है बेटा? जमीन के नीचे मिलता है, और इसको हम कैसे निकालते हैं? खोद कर निकालते हैं, तो उसे क्या बोला जाएगा? खनिज बोला जाएगा। ठीक है, जैसे बेटा ये हो गया आपका लोहा हो गया, ठीक है, सोना हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कोयला हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं? हमारे खनिज होते हैं। ठीक है, जमीन के नीचे खोद कर हम निकालते हैं उसे क्या बोलते हैं? खनिज बोलते हैं। अब बात आती है सर अयस्क क्या होते हैं? अयस्क वो चीज होती है बेटा, क्योंकि जमीन के नीचे हम खोदेंगे ना तो हमें क्या मिलेगा? कच्चा माल मिलेगा। कौन सा माल मिलेगा? कच्चा माल मिलेगा, और इस कच्चे माल की सहायता से किसका निर्माण होता है? खनिज का निर्माण होता है। तो जो रॉ मटेरियल मिलता है ना हमें, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अयस्क बोलेंगे। ठीक है, अब बेटा जैसे क्या होता है, आपने कोयले का प्रकार पढ़ा होगा, बिटुमिन्स हो गया, ठीक है, लिग्नाइट हो गया, पीट कोयला हो गया, ये किसका प्रकार है? कोयले का। अब जैसे लोहा है, ठीक है, हेमेटाइट, ठीक है, हेमेटाइट से हम क्या बनाते हैं? लोहा बनाते हैं। तो लोहा तो खनिज हो गया, और ये हेमेटाइट क्या हो गया? इसका अयस्क हो गया। ठीक है,
डायरेक्ट कोई चीज नहीं मिलती, उसमें क्या किया जाता है, उसको थोड़ा शुद्धिकरण किया जाता है। ठीक है, तो शुद्धिकरण हो गया तो वो तो हो गया खनिज, और बिना शुद्धिकरण के उसे क्या बोलेंगे, हमें अयस्क बोलेंगे। दोनों में डिफरेंस पता चला? ठीक है, दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, खनिज है ना, इसे किसके नीचे निकाला जाता है, जमीन को खोद कर किसको निकाला जाता है, खनिज को निकाला जाता है। और मतलब जमीन के नीचे कौन सा माल मिलता है हमें, कच्चा माल मिलता है, और उसका शुद्धिकरण हो गया कच्चा माल का, तो वो क्या बन गया है, हमारा खनिज बन गया है। ठीक है, तो खनिज और अयस्क में अंतर पता चला। मेन इसमें दोनों में अंतर क्या है बताओ? ठीक है, जैसे आप पढ़ते हो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम खनिज है और बॉक्साइट उसका क्या है, अयस्क है। ठीक है, एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम, ये क्या है बेटा, खनिज, और ये किस से बनता है, बॉक्साइट से बनता है। तो बॉक्साइट क्या हो गया, इसका अयस्क हो गया। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? ठीक है, दोनों में अंतर पता होना चाहिए। जब भी आप खनिज या मिनरल्स के बारे में पढ़ो ना, तो जो जमीन के नीचे खोद कर जो वस्तु निकाली जाएगी ना, उसे हम क्या बोलेंगे, खनिज बोलेंगे। ठीक है, और अयस्क क्या होता है, जमीन के नीचे जो कच्चा माल मिलता है ना, वो तो होता है अयस्क। अगर उस कच्चे माल का शुद्धिकरण हो गया तो वो क्या बन जाएगा, खनिज बन जाएगा। ठीक है, जैसे मतलब एल्यूमिनियम खनिज है, वो किससे बनता है, बॉक्साइट से बनता है। लोहा किससे बनता है, हेमेटाइट से बनता है। दोनों में डिफरेंस पता चला, खनिज क्या होते हैं। अब बेटा जो खनिज होते हैं ना, ये दो प्रकार के होते हैं। खनिज कितने प्रकार के होते हैं, एक तो होता है धात्विक खनिज और एक होता है अधात्विक खनिज। ठीक है, लिख लो, खनिज कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। लिख लो, खनिज कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। लिख लो, खनिज कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से है, एक धात्विक और एक अधात्विक। लिख लो, धात्विक खनिज जिसमें धातु पाई जाती है। लिख लो, धात्विक खनिज कौन सा होता है, जिसमें धातु पाई जाती है। लिख लो, धात्विक खनिज कौन सा होता है जिसमें धातु पाई जाती है, और जिसमें धातु नहीं पाई जाती ना, वो कौन सा हो गया, अधात्विक खनिज। ठीक है, धात्विक जिसमें क्या पाई जाती है, धातु पाई जाती है, तो वो कौन सा खनिज हो गया बेटा, धात्विक। और जिसमें अधातु यानी धातु नहीं पाई जाती, अधातु पाई जाए। अधातु का मतलब है जिसमें धातु ना पाई जाए। अधातु का मतलब क्या होता है, जिसमें, या इसे लिख सकते हो, जिसमें धातु ना पाई जाए, वो कौन सा खनिज होता है, अधात्विक खनिज होता है। धात्विक खनिज कौन सा होगा, जिसमें क्या पाई जाएगी, धातु पाई जाएगी। अब धात्विक खनिज है ना बेटा, ये भी दो प्रकार के होते हैं। धात्विक खनिज कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक तो लोह खनिज और एक एलो खनिज। धात्विक खनिज कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के हो गए। एक तो लोह खनिज हो गया और एक एलो खनिज हो गया। धात्विक खनिज कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक तो लोह खनिज हो गया और एक एलो खनिज हो गया। ठीक है, लोह खनिज वो होता है जिसमें लोहे की मात्रा पाई जाए। लोह खनिज कौन सा होता है बेटा, जिसमें लोहे की मात्रा पाई जाए, या जिसमें चुंबकीय गुण पाया जाए। कौन सा गुण पाया जाए, चुंबकीय गुण पाया जाए। वो कौन सा खनिज होता है, लोह खनिज होता है। जिसमें कौन सा गुण पाया जाए बेटा, चुंबकीय गुण पाया जाए, वो कौन सा खनिज होता है, लोह खनिज। और जिसमें चुंबकीय गुण ना पाया जाए, जिसमें चुंबकीय गुण ना पाया जाए, वो कौन सा खनिज होता है, एलो खनिज होता है। ठीक है, जो बेटा चुंबक से चिपक गया ना, वो तो हो गया लोह खनिज। ठीक है, अब सोना चुंबक से नहीं चिपकेगा, तो सोना कौन सा खनिज हो गया, एलो खनिज हो गया। कौन सा खनिज हो गया, एलो खनिज। लोहा चुंबक से चिपकता है ना, तो लोहा कौन सा खनिज हो गया, लोह खनिज हो गया। कौन सा खनिज हो गया, लोह खनिज हो गया। ठीक है, तो यहां से ना आगामी एग्जाम में भी क्वेश्चन आपसे पूछे
जाएंगे। ठीक है, एक तो लो खनिज हो गया और एक कौन सा खनिज हो गया, अलो खनिज हो गया। तो ये खनिज के क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। खनिज के कितने प्रकार होते हैं, एक धात्विक होता है, एक अधात्विक। धात्विक खनिज वो होते हैं जिसमें धातु पाई जाती है, अधात्विक खनिज वो होते हैं जिसमें धातु नहीं पाई जाती। ठीक है, धात्विक खनिज में कितने खनिज होते हैं, दो, लो एलो। जिसमें चुंबकीय गुण पाया जाए वो लो खनिज होता है, और जिसमें चुंबकीय गुण ना पाया जाए वो अलो खनिज होता है। ठीक है, अब अधात्विक खनिज है ना, ठीक है, इसमें रासायनिक उर्वरक आ जाएंगे। ठीक है, जिसमें क्या नहीं पाई जाती, धातु नहीं पाई जाती, अन्य प्रकार के कई चीजें आ जाएगी। ठीक है, तो मेन आपको ना इतना याद करना है कि जो आपका खनिज कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक धात्विक एक अधात्विक। धात्विक जिसमें धातु पाई जाए, अधात्विक जिसमें धातु ना पाई जाए। धात्विक का प्रकार पूछे तो लो एलो, लो खनिज जिसमें चुंबकीय गुण पाया जाए या लो की मात्रा पाई जाए। ठीक है, जैसे लोहा हो गया। एलो खनिज जिसमें लो की मात्रा ना पाई जाए, जैसे सोना हो गया। ठीक है, अधात्विक खनिज में रासायनिक उर्वरक और वो सारी चीजें किस में आ जाएगी, अधात्विक खनिज में आ जाएगी। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं। ठीक है, तो ये चीजें हैं, थोड़ा सा मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया, इससे कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, ये आपको एक समझाने के लिए था ये चीजें क्या होती है। ठीक है, क्योंकि जब हमें ना मतलब पिछले लगभग 5 साल से मैं हरियाणा जी के पढ़ा रहा हूं, तो ये आइडिया होता है कि क्वेश्चन कहां से बनेंगे। ठीक है, अब मैं धात्विक खनिज पर आपको 1 घंटे का लेक्चर देकर चला जाऊं, आपको लगेगा यार सर ने बहुत नॉलेज वाले चीज पढ़ाई है, क्वेश्चन एक भी नहीं आएगा, उस चीज का कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन केवल मैं आपको उतने ही करवाता हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनेंगे। ये आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया। ठीक है, जैसे मैं आपको महाभारत का टॉपिक पढ़ाऊंगा, महाभारत है ना 1 महीने में कंप्लीट नहीं होगी, लेकिन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा ना वो 1.5 से 2 लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेंगे। क्लास में उतना ही पढ़ाया जाता है जो एग्जाम में आएगा। ठीक है, इतना ये देखो थोड़ा सा बताना जरूरी था। ये धात्विक होता है, ये अधात्विक होता है। खनिज के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, धात्विक खनिज आगे फर्दर 2 पार्टों में लो खनिज और अलो खनिज में पढ़ेंगे। ठीक है, अब मैं खनिज की बात करूं ना, ठीक है, एक लिख लो, धातु एवं धातु व्यापार कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। लिख लो, धातु एवं धातु व्यापार कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1963 में हुई थी। धातु एवं धातु व्यापार कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी बेटा, 1963 में हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी 1963 में, धातु एवं धातु व्यापार कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कब बना था, कोई इसका मुख्यालय बता सकता है कहां है, एनीवन, हरियाणा में है इसका मुख्यालय, नहीं, नू मेवात में। कहां है इसका मुख्यालय, नू मेवात में रहेगा। लिख लो, धातु एवं धातु व्यापार कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, धातु एवं धातु व्यापार कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, 1963। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर रहेगा, नू मेवात में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर रहेगा बेटा, नू मेवात में इसका क्या रहेगा, हेडक्वार्टर रहेगा। किसकी स्थापना हुई है, धातु एवं धातु व्यापार कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। कब इसकी स्थापना कब हुई थी, 1963 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहां पर रहेगा, मेवात में रहेगा, यहाँ नू में इसका क्या रहेगा, मुख्यालय रहेगा। याद हो जाएगा ना इतना, वेरी गुड। ठीक है, अब है ना हम हरियाणा में खनिज के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग खनिज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे है ना हरियाणा में अगर मैं बात करूं, जो बजरी है ना वो फरीदाबाद में पाई जाती है। कौन सा खनिज है, बजरी। लिख लो, हरियाणा में बजरी खनिज कहां पर पाया जाता है, फरीदाबाद में पाया जाता है। लिख लो, हरियाणा में जो बजरी खनिज है वो कहां पर पाया जाता है, फरीदाबाद में पाया जाता है। लिख लो, हरियाणा में जो बजरी खनिज है वो कहां पर पाया जाता है,
फरीदाबाद में क्या पाया जाता है बेटा? फरीदाबाद में बजरी पाई जाती है। याद ना रहे ना, बजरी को हम पढ़ेंगे बाजरा, और बाजरा कैसे नहीं मिलता हमें? फ्री में नहीं मिलता। ठीक है, बाजरा कैसे नहीं मिलता? फ्री में नहीं मिलता। बजरी खनिज कहां पर पाया जाता है? फरीदाबाद में पाया जाता है। ठीक है, जो बाजरा है ना बेटा, हमारे हरियाणा में जो हम बाजरा खाते हैं ना, ये रियल में बाजरा है ही नहीं। अगर आपको बाजरा खाना है ना, तो राजस्थान साइड जाकर देखो, बिल्कुल व्हाइट है। ठीक है, बिल्कुल कलर उनका क्या मिलेगा आपको? व्हाइट। राजस्थान में चले जाओ, 12 मासी है ना, वो बाजरे की क्या खाते हैं? रोटी खाते हैं। हमारे तो अब गर्मियां शुरू हो गई तो बाजरे की रोटी बंद हो गई। ठीक है, क्योंकि वो डाइजेस्ट ही नहीं हो पाएगी हमसे, क्योंकि हमने उसमें इतना ना, जो ये इनसाइट या जो अपने फर्टिलाइजर का हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा यूज करते हैं। राजस्थान में अभी तो फर्टिलाइजर का यूज होने लग गया है, लेकिन अपनी क्वालिटी से बाजरे की क्वालिटी वहां पर बहुत ज्यादा अच्छी मिलेगी। तो बजरी खनिज कहां पर मिलेगा? फरीदाबाद में। ठीक है, कौन सा खनिज है? बजरी। एक बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है हिल्ला पत्थर। हाँ, हिल्ला पत्थर। ठीक है, सबसे पहले ना हिल्ला पत्थर के बारे में ये ना लिख लो, विश्व के 3 देशों में पाया जाता है। विश्व के 3 देशों में पाया जाता है। ठीक है, ब्राजील में, यूएसए, अमेरिका और हमारे भारत में। लिख लो, जो ये हिल्ला पत्थर है, ये विश्व के केवल 3 देशों में पाया जाता है। हिल्ला पत्थर विश्व के केवल कितने देशों में पाया जाता है? 3 देशों में पाया जाता है। कौन कौन से 3 देश है? ब्राजील हो गया, अमेरिका हो गया, भारत। ठीक है, और इस पत्थर को ना लिख लो परकंपी पत्थर। परकंपी पत्थर बोलते हैं इसको, कंपी पत्थर बोलते हैं। ठीक है, और अगर ये आए ना, हरियाणा का ऐसा कौन सा पत्थर है जो नृत्य करता है? तो कौन सा पत्थर नृत्य करता है? हिल्ला पत्थर हरियाणा का एक ऐसा पत्थर है जो क्या करता है? नृत्य करता है। इसको आप उठाकर देखोगे ना, हाथ में क्या होगी आपके? कंपन होगी। ठीक है, तो इसे विश्व के केवल कितने देशों में पाया जाता है? इसीलिए इसको डांसिंग स्टोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? डांसिंग स्टोन। ठीक है, इसीलिए इस पत्थर को क्या बोलते हैं हमें? डांसिंग स्टोन। चाहे परकंपी पत्थर आए, ठीक है, चाहे कंपी पत्थर आए, चाहे डांसिंग स्टोन आए, चाहे हरियाणा का ऐसा कौन सा पत्थर है जो नृत्य करता है, तब आपका आंसर क्या होगा बेटा? हिल्ला पत्थर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा आपका? हिल्ला पत्थर है ना, ये क्या करता है? नृत्य करता है। ठीक है, और ये ना भारत में केवल पाया जाता है हरियाणा में, और हरियाणा में पाया जाता है केवल चरखी दादरी में, और चरखी दादरी के केवल गांव में पाया जाता है जो कल्याणा गांव में। लिख लो, हिल्ला पत्थर चरखी दादरी के किस गांव में पाया जाता है? कल्याणा गांव में पाया जाता है। लिख लो, हिल्ला पत्थर चरखी दादरी के किस गांव में पाया जाता है? कल्याणा गांव में पाया जाता है। लिख लो, हिल्ला पत्थर चरखी दादरी के किस गांव में पाया जाता है? तो चरखी दादरी के किस गांव में पाया जाता है? कल्याणा गांव में। कौन सा पत्थर पाया जाता है? हिल्ला पत्थर पाया जाता है। किस गांव में पाया जाता है बेटा? चरखी दादरी के कल्याणा गांव में। कौन सा पत्थर पाया जाता है? हिल्ला पत्थर पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? चरखी दादरी में। चरखी दादरी का गांव पूछे तो कल्याणा गांव में कौन सा पत्थर पाया जाता है? हिल्ला पत्थर पाया जाता है। विश्व के कितने देशों में पाया जाता है? 3 देशों में, ब्राजील, अमेरिका, भारत। भारत में हरियाणा में, हरियाणा में चरखी दादरी में, चरखी दादरी के कल्याणा गांव में पाया जाता है। ठीक है, एक पूछा गया था अबरक, ये नारनौल में, गुरुग्राम में और महेंद्रगढ़ में। क्योंकि नारनौल तो है ही कहां पर आपका? महेंद्रगढ़ में। लिख लो, अबरक कहां पर पाया जाता है? नारनौल में, गुरुग्राम में, महेंद्रगढ़ में। लिख लो, अबरक कहां पर पाया जाता है बेटा? नारनौल में, गुरुग्राम में और महेंद्रगढ़ में
अभ्रक कहाँ पर पाया जाता है? नारनौल में, गुरुग्राम में और महेंद्रगढ़ में। कौन सा खनिज पाया जाता है? अभ्रक कहाँ पर पाया जाता है? नारनौल में। नारनौल तो है महेंद्रगढ़ में, तो सेम ही है, नारनौल महेंद्रगढ़ में। और एक कहाँ पर पाया जाता है? गुरुग्राम में पाया जाता है। ठीक है, तो अभ्रक को हम अदरक पढ़ लेंगे। अदरक से क्या बनती है? सब्जी। और सब्जी घर में कौन बनाती है? नारी। ठीक है, नारी क्या बनाती है? सब्जी। और सब्जी बनाना सीखती किससे? अपने गुरु से। तो नारनौल है महेंद्रगढ़ में, तो आराम से इजीली इसको कनेक्ट कर लोगे। तो अभ्रक कहाँ पर पाई जाती है बेटा? बता दो। नारनौल में। नारनौल है कहाँ पर? और कहाँ पर पाई जाती है इसके अलावा? गुरुग्राम में। याद रह जाएगा ना? वेरी गुड। ठीक है, अब आती है बेटा भवन निर्माण सामग्री। भवन निर्माण सामग्री सबसे ज्यादा कहां पर पाई जाती है? गुरुग्राम में। लिख लो, भवन निर्माण सामग्री सबसे ज्यादा कहां पर पाई जाती है? गुरुग्राम में पाई जाती है। लिख लो, भवन निर्माण सामग्री कहां पर ज्यादा पाई जाती है? तो भवन निर्माण सामग्री कहां पर ज्यादा पाई जाती है बेटा? बता दो। भवन निर्माण सामग्री कहां पर ज्यादा पाई जाती है? गुरुग्राम में ज्यादा पाई जाती है। याद करना मुश्किल नहीं है। भवन यानी घर। ठीक है, घर। ठीक है, घर बेटा हम जब खरीदेंगे जब हमारे पास क्या होगा? पैसा। पैसा कब होगा? जब हमारी क्या लगेगी? नौकरी। तो हमें घर खरीदने लायक बनाएगा कौन? हमारा गुरु बनाएगा। ठीक है, तो भवन निर्माण सामग्री सबसे ज्यादा कहां पर तैयार की जाती है? गुरुग्राम में पाई जाती है। भवन निर्माण सामग्री सबसे ज्यादा कहां पर पाई जाती है? गुरुग्राम में पाई जाती है। हरियाणा का औद्योगिक बिहार है गुरुग्राम। ये क्वेश्चन आया था। गुरुग्राम को क्या बोलते हैं? औद्योगिक बिहार। औद्योगिक बिहार हरियाणा का कौन सा रहेगा? गुरुग्राम रहेगा। लिख लो, गुरुग्राम को किस नाम से जानेंगे बेटा? औद्योगिक बिहार के नाम से जानेंगे। गुरुग्राम को किस नाम से जानेंगे? हमें औद्योगिक बिहार के नाम से हम किसको जानेंगे? गुरुग्राम को जानेंगे। तो भवन निर्माण सामग्री ज्यादा कहां पर होती है? गुरुग्राम में है। कौन सी सामग्री है बेटा? भवन निर्माण सामग्री। एक पूछा जाता है बेटा, काच बालू। कौन सा खनिज? काच बालू खनिज कहां पर पाया जाता है? गुरुग्राम में पाया जाता है। लिख लो, काच बालू खनिज ज्यादा कहां पर पाया जाता है? गुरुग्राम में पाया जाता है। लिख लो, काच बालू खनिज ज्यादा कहां पर पाया जाता है? गुरुग्राम में ज्यादा पाया जाता है। कौन सा खनिज पाया जाता है बेटा? काच बालू खनिज ज्यादा कहां पर पाया जाता है? गुरुग्राम में पाया जाता है। कौन सा खनिज गुरुग्राम में पाया जाता है? काच बालू। ठीक है, अब जैसे हम कांच के बने भवन में रहेंगे, ठीक है, और कांच के बने, क्योंकि प्यारे बच्चों जो महंगे घर होते हैं ना, उसमें हम शीशे का प्रयोग क्या करते हैं? ज्यादा करते हैं। ठीक है, एक इतिहासकार कहा करते थे कि जिसके घर शीशे के बने हो ना, उनको दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। ठीक है, जिसके खुद के घर किसके बने हो? शीशे के बने हो, उसको दूसरे के घर में कभी क्या नहीं फेंकना चाहिए? पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है, एक इतिहासकार ने बड़ी अच्छी बात कही थी। ठीक है, जब एक दामिनी कांड हुआ था दिल्ली में, एक छोटी सी लड़की की क्या लूटी गई थी? इज्जत लूटी गई थी। तो उस इतिहासकार ने तब वो बात कही थी कि जिसके घर में ना बहन बेटियां हो, उसको दूसरे की बहन बेटियों को कभी छेड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, तो बहुत बड़ा निर्मम में हत्याकांड हुआ था। उसके दोषियों को आज तक सजा नहीं मिली है। ये है हमारा कानून। ठीक है, तो ये क्या है कि कांच बालू, कांच के घर में रहने लायक कौन बनाएगा? हमारा गुरु। तो भवन कहां पर है? गुरुग्राम में। कांच बालू गुरुग्राम में। ठीक है, अब बात आती है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट, एक है खनिज आपका चीनी मिट्टी। कौन सी मिट्टी? चीनी मिट्टी खनिज। ये भी गुरुग्राम में ज्यादा पाया जाता है। लिख लो, चीनी मिट्टी नामक खनिज भी ज्यादा कहां पर पाया जाता है? गुरुग्राम में पाया जाता है। लिख लो, चीनी मिट्टी नामक खनिज भी कहां पर पाया जाता है? गुरुग्राम में पाया जाता है। कौन सी मिट्टी बेटा? चीनी मिट्टी खनिज कहां भी पाया जाता है? ज्यादा गुरुग्राम में पाया जाता है। याद करना मुश्किल नहीं है। ठीक है,
अब गुरु ने ना हमें है ना कांच के भवन में रहने लायक है बना दिया, ठीक है, लेकिन हमारे घर कौन आया? हमारा गुरु। हमने गुरु को किसके बर्तन में चाय पिलाई? मिट्टी के बर्तन में चाय पिला दी, ठीक है। वही अपना काम है, बनता भाड़ में जाए जनता, ठीक है, वही बात है। हम जॉब भी लग गए, लेकिन गुरु हमारे घर आया तो हमने गुरु को किसके बर्तन में चाय पिलाई थी? मिट्टी के बर्तन में चाय पिलाई, ठीक है। एक कुत्ता और आपका घोड़ा, ये भी ज्यादा काम पर है गुरुग्राम में, ठीक है। गुरु के पीछे कुत्ता और लगा दिया हमने, ठीक है। गुरु ने हमें घोड़े पर बैठने लायक बनाया और हमने गुरु के पीछे क्या लगाया? कुत्ता, ठीक है। तो कुत्ता और घोड़ा भी ज्यादा कहां पर पाया जाता है? गुरुग्राम में ज्यादा पाया जाता है। कांच बालू खनिज कहां पर ज्यादा पाया जाता है? बता दो। गुरुग्राम में ज्यादा पाया। चीनी मिट्टी वाला, भवन निर्माण सामग्री वाला, याद रह जाएगा ना? वेरी गुड, ठीक है। एक मैग्नीज, महेंद्रगढ़ में मैग्नीज सबसे ज्यादा कहां पर पाया जाता है? महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। ये तो एचएसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है बेटा, सबसे ज्यादा एचएसएससी ने यही क्वेश्चन पूछा है। इसको तो पता नहीं कितनी बार अंडरलाइन कर लो तो भी कम है, ठीक है। मैग्नीज कहां पर पाया जाता है? महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। लिख लो, मैग्नीज हरियाणा में कहां पर पाया जाता है? महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। देखो, मैं से मैग्नीज हो जाएगा और मैं से महेंद्रगढ़ हो जाएगा, मैं से मार्बल हो जाएगा और मैं से महेंद्रगढ़ हो जाएगा। लिख लो, मार्बल भी ज्यादा कहां पर पाया जाता है? महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। लिख लो, मैग्नीज ज्यादा कहां पर पाया जाता है? बता दो। महेंद्रगढ़ में क्या पाया जाता है? मैग्नीज। मार्बल भी ज्यादा कहां पर पाया जाता है? हरियाणा में। महेंद्रगढ़ में कौन सा खनिज पाया जाता है बेटा? मार्बल। मैग्नीज भी महेंद्रगढ़ में, मार्बल भी महेंद्रगढ़ में, ठीक है। संगमरमर, संगमरमर ये भी महेंद्रगढ़ में ज्यादा पाया जाता है। संगमरमर कहां पर पाया जाता है? महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। लिख लो, संगमरमर नामक खनिज भी कहां पर पाया जाता है? मैं अब्रक कहां पर पाया गया था बेटा? हाँ, वेरी गुड। नारनौल, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम में क्या पाया जाता है? आपका अब्रक पाया जाता है। संगमरमर कहां पर पाया जाता है? महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। कौन सा खनिज है बेटा? संगमरमर। देखो, मैं से मैग्नीज, मैं से महेंद्रगढ़, मैं से मार्बल, मैं से महेंद्रगढ़। और संगमरमर भी कहां पर पाया जाता है? महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। संगमरमर जो पत्थर का प्रयोग करते हैं ना हम घरों में, वो पत्थर कहां पर ज्यादा पाया जाता है? महेंद्रगढ़ में ज्यादा पाया जाता है। क्योंकि महेंद्रगढ़ को किसका शहर बोलते हैं? हमें खनिज का शहर बोलते हैं। महेंद्रगढ़ को किसका शहर बोलते हैं बेटा? खनिज का शहर बोलते हैं, ठीक है। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी, ये तीनों खनिज कहां पर रहेंगे? महेंद्रगढ़ में रहेंगे, ठीक है। अब सबसे ज्यादा एक खनिज पूछा जाता है बेटा, जो आपसे आगामी एग्जाम में भी पूछा जाएगा, लो अयस्क। लो अयस्क ये भी नारनौल महेंद्रगढ़ में ज्यादा होते हैं। नारनौल महेंद्रगढ़, लिख लो। लो अयस्क भी ज्यादा कहां पर पाए जाते हैं? नारनौल महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं। लिख लो, लो अयस्क भी कहां पर पाए जाते हैं? लो अयस्क भी कहां पर पाए जाते हैं? नारनौल महेंद्रगढ़ में। कौन से अयस्क पाए जाते हैं बेटा? लो अयस्क ज्यादा पाए जाते हैं। कौन से अयस्क पाए जाते हैं? लो अयस्क कहां पर पाए जाते हैं? महेंद्रगढ़। अगर आपसे पूछे ना निम्न क्वालिटी का लोहा, निम्न प्रकार का या निम्न क्वालिटी, निम्न गुणवत्ता, क्वालिटी को गुणवत्ता बोलते हैं, ये लोहा भिवानी में पाया जाता है। लिख लो, निम्न गुणवत्ता का लोहा कहां पर पाया जाता है? भिवानी में पाया जाता है। लिख लो, निम्न गुणवत्ता का लोहा, निम्न गुणवत्ता का लोहा कहां पर ज्यादा पाया जाता है? भिवानी में पाया जाता है। लिख लो, निम्न गुणवत्ता का लोहा कहां पर पाया जाता है? भिवानी में पाया जाता है। लिख लो, निम्न गुणवत्ता वाला कहां पर है? भिवानी में। वैसे लो अयस्क कहां पर पाए जाते हैं? महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं। एक बार आया था बेटा सोरा, इसार, ठीक है, ये करनाल के कुछ पार्ट में भी है, सिरसा हो गया और कुछ पार्ट अपना फतेहाबाद का, ठीक है। सोरा है ना,
सोरा खनिज हिसार, करनाल, सिरसा, फतेहाबाद। हिसार, करनाल, सिरसा, फतेहाबाद। ठीक है, हिसार, करनाल, सिरसा, फतेहाबाद में कौन सा खनिज पाया जाता है बेटा? सोरा खनिज पाया जाता है। याद करना मुश्किल नहीं है, शोर। ठीक है, शोर मचाना। ठीक है, तो बेटा शोर अकेले नहीं मचाया जाता, किसी के क्या मचाया जाता है? नाल। ठीक है, क्लास में शोर होता है ना, तो अकेला कोई शोर नहीं करता, मिलकर वो किसी से बात करेगा तभी क्या होगा? शोर होगा। और शोर करने वाले को कोई क्या नहीं झुकाएगा? सर नहीं झुकाएगा। ठीक है, आप किसी को धमकाकर इज्जत नहीं करवा सकते। इज्जत है ना बेटा, बच्चा अपने दिल से करेगा। बहुत से ऐसे टीचर होते थे बचपन में, हम देखते थे। ठीक है, उनको मतलब एक भावना होती थी कि हम उनके जाकर पैर छुए या उनको नमस्ते करें। ठीक है, कई ऐसे भी होते थे धक्के से बोला आज नमस्ते नहीं की तूने। ठीक है, होते थे, ऐसे भी होते थे। और हम देखते थे, बोला ये साइड में मुंह कर ले तो मैं जल्दी से क्लास में चला जाऊं। ऐसा भी होता था ना। तो इज्जत होती है ना बेटा, ये करवाने से नहीं होती। इज्जत होती है, दिलों में जगह बनानी पड़ेगी इज्जत प्राप्त करनी है तो। ठीक है, तो शोर करने से कोई क्या नहीं झुकाएगा? सर। और शोर करने वाले को जीवन में क्या नहीं मिलेगी? फतेह। शोर करने से फतेह नहीं मिलेगी, फतेह काम करने से मिलेगी। ठीक है, और फतेह पाना हमारे जीवन का क्या है? हिस्सा। तो ये सारी चीजें कहां पर पाई जाती है? हिसार में, सोरा, हिसार, फतेहाबाद, करनाल और सिरसा में क्या पाया जाता है बेटा? सोरा खनिज पाया जाता है। एक स्लेट पत्थर लिख लो। हाँ, स्लेट पत्थर ये आ चुका है बेटा, डबल अंडरलाइन करके लिखना। कुंड, रेवाड़ी में। ठीक है, और उसके बाद महेंद्रगढ़ में लिख लो। स्लेट पत्थर कहां पर ज्यादा पाया जाता है? कुंड, रेवाड़ी में। और कहां पर पाया जाता है? महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। लिख लो, स्लेट पत्थर कहां पर ज्यादा पाया जाता है? कुंड, रेवाड़ी में पाया जाता है। और कहां पर पाया जाता है बेटा? महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। ठीक है, कुंड बनाएंगे ना हम, घर पे कोई कुंड बनाएंगे तो उसको सजावट के लिए उस पर किसकी परत लगाएंगे? स्लेट की। तो स्लेट पत्थर कहां पर हो गया? कुंड, रेवाड़ी। ये कुंड लोकेशन कहां की रहेगी आपकी? रेवाड़ी। ये ऑप्शन में ना आए तो कहां पर पाया जाता है? महेंद्रगढ़ में। कौन सा पत्थर पाया जाता है बेटा? स्लेट पत्थर पाया जाता है। चूना रोहतक में पाया जाता है। लिख लो, चूना कहां पर पाया जाता है? रोहतक में पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आ चुका है। चूना हरियाणा में कहां पर पाया जाता है? तो चूना लिख लो, हरियाणा में। चूना हरियाणा में कहां पर पाया जाता है? रोहतक में पाया जाता है। चूना हमारे यहाँ कहां पर पाया जाता है? रोहतक में। कौन सा खनिज है बेटा? रोहतक में कौन सा खनिज है? चूना। ठीक है, याद कैसे करोगे? लोग रोते रोते हमें क्या लगा देते हैं? चूना लगा देते हैं। ठीक है, अगर किसी को पैसे लेने होंगे ना आपसे, पहले आपके सामने वो क्या करेगा बेटा? रोएगा। ठीक है, क्योंकि उसको सिंपैथी लेनी होती है ना। अगर सिंपैथी वो नहीं ले पाया ना, तो आप उसको क्या नहीं दोगे? कभी पैसे नहीं दोगे। ठीक है, हमारे यहाँ ना भारतवर्ष में ये खास बात है कि जब कोई मांगने आता है ना, तो वो गाय बनकर आता है। ठीक है, और जब आप लेने जाओगे तो वो शेर बन जाएगा। ठीक है, ये सच्चाई होती है बेटा। आप कभी भी देख लेना, कोई भी आपसे पैसे मांगने आएगा ना, वो है ना गाय की भांति आएगा। और जब आप मांगोगे तो वो क्या बन जाएगा? शेर बन जाएगा। और हमारे यहाँ ना देखो, किसी से पैसा लेना होता है ना, तो उसको हमें बताना पड़ता है कि मेरे घर में बहुत अर्जेंट काम है। ठीक है, और फिर भी वो पैसे नहीं देता हमें। ठीक है, देखो खुद के पैसे है और पैसे के लिए हमें गिड़गिड़ाना पड़ता है। तभी कहता हूं दोस्त को उतने ही पैसे देने चाहिए जितने वापिस ना हो ना आप सहन कर पाओ। ज्यादा एक इतिहासकार कहते थे, गिव लोन एनिमी ओन। ठीक है, पैसे देते ही अगर आपका कोई दुश्मन नहीं है ना, तो उसको क्या दे दो? पैसे दे दो। बहुत जल्दी आपका क्या बन जाएगा? वो दुश्मन बन जाएगा। ठीक है, तो चूना कब लगाते हैं लोग? रोक कर। ठीक है, रोते रोते क्या लगा देते हैं? चूना। एक मैंने कहा था मगरमच्छ हमेशा रोता रहता है। ठीक है, क्रोकोडाइल टीयर सुने हैं? क्रोकोडाइल एक इंग्लिश में प्रोवर्ब है, क्रोकोडाइल टीयर, यानी मगरमच्छ के आंसू है। कोई रो रहा है ना, तो हम कह देते हैं ये मगरमच्छ के आंसू है। ठीक है, और मगरमच्छ से याद आया, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहां पर था हमारा?
ये करवाया था कि नहीं करवाया था? मगरमच्छ, प्रजनन, ये कैसे रह गया? भोर सेदान, ये कहां पर रहेगा? भोर सेदान कुरुक्षेत्र में रहेगा। तभी कहता हूं बेटा घर से आप टॉपिक पढ़ के आया करो। जरूरी नहीं है कि सारी चीजें क्लास में, हो सकता है ह्यूमन बीइंग होती है, गलती हो जाती है, टीचर कभी भी परफेक्ट नहीं होता, उससे भी कोई क्वेश्चन रह जाता है। अगर आपने वो टॉपिक ये प्रजनन केंद्र वाला पढ़ा होता तो आप बता देते अगले दिन। आज जैसे मैंने मोरनी पंचकुला वाला बाबा रामदेव वाला नहीं बताया, कल वो भी स्किप हो गया था। तो कहने का मतलब है एक अच्छा टीचर है ना, उसके बच्चे उसको अच्छा बनाते हैं। तो कोई भी टॉपिक है ना, आज मैं खनिज पढ़ा रहा हूं, हो सकता है कोई खनिज में एक आधा पॉइंट रह गया। मैं हमेशा कहता हूं बेटा जीके प्रशांत महासागर है, किसी को एक लोटे के समान नॉलेज है, किसी को एक घड़े के समान है और किसी को टब के समान है। जीके में कोई परफेक्ट है नहीं हो सकता, ठीक है। तो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहां पर है? याद करना मुश्किल नहीं है। मगरमच्छ बोला नहीं है, वो क्या है? शैतान है। मगरमच्छ क्या है? बोला नहीं है, वो शैतान है। वो रोता रहता है और कोई जानवर उसको चुप करवाने जाता है ना, तो वो उसकी सर्विस कर देता है, ठीक है। तो मगरमच्छ कैसा नहीं है? भोला नहीं है, वो क्या है? शैतान। तो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहां पर हो गया? भोर सेदान कुरुक्षेत्र में। लोग चूना कैसे लगाते हैं? रोते हुए। एक लिख लो रवेदार चूना। हाँ, रवेदार चूना ये कहां पर पाया जाता है? अंबाला में पाया जाता है। लिख लो रवेदार चूना कहां पर पाया जाता है? अंबाला में पाया जाता है। रवेदार चूना कहां पर पाया जाता है बेटा? अंबाला में पाया जाता है। अंबाला में माता अंबा देवी का मंदिर सुना है क्या? माता, ये आ चुका है ग्रुप डी में। माता अंबा देवी जी का मुख्य मंदिर कहां पर रहेगा? अंबाला में रहेगा। और अंबाला में क्या ज्यादा होते हैं? आम ज्यादा होते हैं। देख लो अंबाला में क्या ज्यादा होते हैं बेटा? आम ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो रवेदार चूना को याद कैसे करोगे? जब हम आम खाते हैं ना, तो उसके ना हमारे दांतों में क्या रह जाते हैं? रवे रह जाते हैं, ठीक है। आम खाकर देखना, ठीक है। तो उसके दांतों में क्या रह जाएंगे? छोटे छोटे रवे रह जाएंगे, ठीक है। कभी भी कहीं घूमने जाओ ना, ठीक है, किसी के साथ है, मैडम के साथ है, तो कभी भी एक तो आम और एक चाउमीन मत खाना, बेइज्जती होने के बहुत ज्यादा चांस है, रहते हैं वहां पर, ठीक है। अब वो चम्मच से वो चाउमीन उठाई नहीं जाएगी, हाथ से आप खा नहीं सकते, ठीक है, या तो वो छोड़ के आनी पड़ेगी वहां पर, बेइज्जती के ज्यादा चांस रहते हैं। तो ये दो चीजें ना वो चाणक्य की रफ कॉपी में थी, आपको बता दी, ठीक है। एक तो आम नहीं खाने और एक चाउमीन नहीं खानी, ठीक है। ये दो चीजें है ना, ऑर्डर से बाहर कर देना। बोला मेरी डिक्शनरी में नहीं है ये। नहीं, फोटो कॉपी ऐसे थोड़ी मिलेगी, उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस, धैर्य रखना पड़ेगा, ठीक है। तो रवेदार चूना कहां पर पाया जाता है? अंबाला में पाया जाता है। कौन सा चूना है? चूना पूछे तो रोहतक में, रवेदार चूना पूछे तो अंबाला में पाया जाता है। सोना खनिज, सोना, सोने की एक रिफाइनरी है हरियाणा में, कोई बता सकता है? कैडबरी वाली चॉकलेट मिलेगी 500 वाली, कोई एनीवन? अरे कभी तो चॉकलेट ले लिया करो। सोना की ना, बता दो अभी तक भी। सोहना में है। सोहना में क्या है? सोने की रिफाइनरी है। और सोना है आपका गुरुग्राम में। कहां पर रहेगा? गुरुग्राम में, ठीक है। सोने की भी रिफाइनरी है हरियाणा में, देख लो, ठीक है। लिख लो सोने की रिफाइनरी हरियाणा में कहां पर है? सोना सोहना, सोना सोहना, ठीक है। सोने की रिफाइनरी कहां पर रहेगी बेटा? सोहना, गुरुग्राम। और जो सल्फर हम पढ़ते हैं ना, सल्फर या गंधक, वो ज्यादा अधिकता के कारण ना सोना चश्मे का पानी क्या रहता है? गर्म रहता है। क्या रहता है? खन। तो गंधक भी है ना, तो वो गुरुग्राम में चला जाएगा। सल्फर या गंधक है ना, वो गुरुग्राम में चला जाएगा। तो सोना में किसकी रिफाइनरी है? सोने की। और सोना है ना, ये प्रॉपर आया था अंबाला के नारायणगढ़ में पाया जाता है। अंबाला के नारायणगढ़ में पाया जाता है। लिख लो सोना कहां पर पाया जाता है? अंबाला के
नारायणगढ़ में पाया जाता है। लिख लो सोना अंबाला के कहां पर पाया जाता है? नारायणगढ़ में पाया जाता है। लिख लो सोना अंबाला के कहां पर एरिया में पाया जाता है? नारायणगढ़ एरिया में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है बेटा? नारायणगढ़ एरिया में क्या पाया जाता है? सोना पाया जाता है। अब आप देखोगे सोने का कलर क्या होता है बेटा? पीला होता है ना, और आम का कलर भी कैसा होता है? पीला होता है। तो कनेक्ट कर लोगे ना, सोना कहां पर पाया जाता है? कहां पर पाया जाता है? अंबाला में कौन सा खनिज पाया जाता है? सोना खनिज पाया, याद रह जाएगा ना। सोना खनिज कहां पर है? अंबाला के नारायणगढ़ में। सोना है ना, वैसे बेटा कोलार की खान से निकाला जाता है, और कोलार की खान कहां पर रहेगी? कर्नाटक में। एक बार आया था कॉफी ज्यादा कहां पर पाई जाती है? ये भी कर्नाटक में। लिख लो सोना किस खान से निकाला गया है? कोलार की खान से। और कोलार की खान कहां पर रहेगी? कर्नाटक में रहेगी। लिख लो सोना कहां ज्यादा पाया जाता है? कोलार की खान में। और कोलार की खान कहां पर रहेगी बेटा? कर्नाटक में रहेगी। जो सोना कहां पर पाया जाता है? कर्नाटक में। कॉफी ज्यादा कहां पर पाई जाती है? कर्नाटक। बाबा बुंदन की पहाड़ियां हैं कर्नाटक में, ठीक है। वहां पर कौन सा खनिज ज्यादा पाया जाता है? कॉफी ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। तो सोना कहां पर पाया जाता है? अंबाला के नारायणगढ़ में सोना ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। जैसे आप जिप्सम, ये भी भिवानी के एरिया में, भिवानी महेंद्रगढ़ के एरिया में कौन सा खनिज ज्यादा पाया जाता है? जिप्सम खनिज ज्यादा पाया जाता है। लिख लो भिवानी महेंद्रगढ़ के एरिया में कौन सा खनिज ज्यादा पाया जाता है बेटा? जिप्सम खनिज ज्यादा पाया जाता है। कहां पर ज्यादा पाया जाता है? भिवानी महेंद्रगढ़ के। एक है क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज, ठीक है। क्वार्ट्ज खनिज है ना, ये भी नारनौल महेंद्रगढ़ में। कहां पर पाया जाता है? नारनौल और महेंद्रगढ़ में। कहते हैं महेंद्रगढ़ में ना 1,65,000 टन इसका भंडार है। क्वार्ट्ज का भंडार महेंद्रगढ़ में कितना है? 1,65,000 टन। लिख लो क्वार्ट्ज का महेंद्रगढ़ में कितना भंडार है? 1,65,000 टन। लिख लो 1,65,000 टन क्वार्ट्ज का भंडार हमारे अकेले कहां पर रहेगा? महेंद्रगढ़ में रहेगा। क्वार्ट्ज ज्यादा कहां पर पाया जाता है? महेंद्रगढ़ और नारनौल में। कौन सा खनिज पाया जाता है? बता दो। क्वार्ट्ज खनिज ज्यादा पाए। और जितने भी खनिज है ना लगभग महेंद्रगढ़ में रहेंगे। जैसे डोलामाइट हो गया, डोलामाइट हो गया, एस बेस्टस, डोलामाइट हो गया महेंद्रगढ़ में, एस्बेस्टस हो गया, ये भी कहां पर हो गया बेटा? महेंद्रगढ़ में। एक बेराइट, बेराइट ये नारनौल महेंद्रगढ़ में। बेराइट कहां पर पाया जाता है? नारनौल महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। लिख लो एस्बेस्टस हो गया, डोलामाइट हो गया, बेराइट हो गया। लिख लो एस्बेस्टस हो गया, डोलामाइट हो गया, बेराइट। एस्बेस्टस, डोलामाइट और बेराइट, ये तीनों कहां पर पाए जाते हैं बेटा? महेंद्रगढ़ में। कौन कौन से खनिज है? एस्बेस्टस हो गया, डोलामाइट हो गया, बेराइट हो गया। ये तीनों खनिज कहां पर पाए जाते हैं? महेंद्रगढ़। देखो अलग वाले बेटा याद करने या बाकी है ना, सारे के सारे कहां पर हो जाएंगे? महेंद्रगढ़ में हो जाएंगे, क्योंकि खनिजों का शहर कौन सा रहेगा आपका? महेंद्रगढ़ हो गया। अलग वाले याद कर लेना, जैसे बजरी फरीदाबाद में है, स्लेट पत्थर कुंड रेवाड़ी में है, चूना रोहतक में है, रवेदार चूना अंबाला में है, हिल्ला पत्थर चरखी दादरी के कल्याणा गांव में है, सोरा, हिसार, करनाल, फतेहाबाद, सिरसा में क्या पाया जाता है? सोना। अलग वाले याद कर लेना, बाकी है ना सारे का सारा क्या हो जाएगा आपका? महेंद्रगढ़, ठीक है। एक आपने सुना होगा बेटा ग्रेनाइट, हाँ, तोसाम भिवानी में पाया जाता है। तोसाम भिवानी में। लिख लो ग्रेनाइट। ग्रेनाइट कहां पर पाया जाता है? तोसाम भिवानी में पाया जाता है। लिख लो ग्रेनाइट कहां पर ज्यादा पाया जाएगा? तोसाम भिवानी में, ठीक है।
यहाँ पर तोसाम भिवानी में बेटा एक अति प्राचीन विष्णु मंदिर मिला है। अति प्राचीन क्या मिला है? विष्णु मंदिर मिला है। ठीक है, या अति प्राचीन लक्ष्मी नारायण मंदिर मिला है। अति प्राचीन लक्ष्मी नारायण मंदिर कहां पर मिला है? तोसाम भिवानी में मिला है। एक बार आया था हरियाणा में सबसे पुराना मंदिर किस देवता का मिला है? ठीक है, उसमें ऑप्शन थे में था भगवान ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु जी, ठीक है, और भगवान शिव जी या शनि जी महाराज। तो कौन सा रहेगा आपका? भगवान विष्णु। शनि जी महाराज से तो यमुना नदी कनेक्ट होगी। यमराज की बहन शनि जी महाराज की बहन सूर्य पुत्री छाया पुत्री काली गंगा। और यहाँ से अति प्राचीन मंदिर किसका मिला है? भगवान विष्णु। भगवान विष्णु को क्या बोलते हैं? लक्ष्मी नारायण। और ये भी आया कौन सी जाति गुरजम्बेश्वर भगवान को भगवान विष्णु का अवतार मानती है? बिश्नोई जाति मानती है। तो तोसाम भिवानी से क्या मिला है बेटा? ग्रेनाइट को। कौन सा खनिज मिला है? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट यहाँ भिवानी में न है और यहाँ भी न। ग्रेनाइट कहां पर पाया जाता है? तोसाम भिवानी में। कहते हैं यहाँ पर एक कंपनी है, ठीक है, भारत जिंक लिमिटेड। भारत जिंक लिमिटेड कहते हैं तोसाम भिवानी में ना एक बहुमूल्य खनिज की खोज कर रही है। ठीक है, भारत जिंक लिमिटेड कंपनी कहां पर बहुमूल्य खनिज की खोज कर रही है? तोसाम भिवानी में। इसीलिए बेटा यहाँ पर खनन पर क्या लगा दी गई थी? रोक लगा दी गई थी। तोसाम भिवानी में ना खनन पर क्या लगा दी गई थी? रोक लगा दी गई थी। ठीक है, और खनन है ना ये बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, हरियाणा में भी खनन होता है। तोसाम भिवानी साइड जाओगे ना वहां पर पहाड़ है, और पहाड़ की बेटा आपको खास बात मैं बता देता हूं, पहाड़ को जितना उसकी क्या की जाएगी? खुदाई की जाएगी ना, उतने आप अपने आप बढ़ जाते हैं। पहाड़ भी बढ़ते हैं अगर आपको पता हो तो। ठीक है, पहाड़ है ना उनकी ऊंचाई बढ़ते, जैसे इंसान बढ़ता है ना वैसे ही क्या बढ़ते रहते हैं? पहाड़ बढ़ते रहते हैं। हरियाणा तो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मैं बता देता हूं। ये अगर आपसे डायरेक्ट पूछे ना खनिज हरियाणा की किस लोकेशन पर ज्यादा पाए जाते हैं? दक्षिण पश्चिम में। क्योंकि दक्षिण पश्चिम में कौन सी पहाड़ियां हैं? अरावली। ठीक है, और अरावली की पहाड़ियों का विस्तार हरियाणा में कितना है? 3.69% के आसपास। और खनिज अगर पूछे कम कहां पर पाए जाते हैं? उत्तर पूर्व में। और उत्तर पूर्व में किसकी पहाड़ियां हैं? शिवालिक। और शिवालिक पहाड़ियां हैं हरियाणा के 1.67% एरिया पर पाई जाती है। लिख लो, हरियाणा में खनिज किस लोकेशन पर ज्यादा पाए जाते हैं? दक्षिण पश्चिम में। लिख लो, हरियाणा में खनिज किस लोकेशन पर ज्यादा पाए जाते हैं? तो किस लोकेशन पर पाए जाते हैं बेटा? दक्षिण पश्चिम में खनिज ज्यादा पाए जाते हैं। और किस लोकेशन में खनिज कम पाए जाते हैं? उत्तर पूर्व में। ठीक है, अरावली का विस्तार है 3.09 है। ठीक है, 3.69 नहीं है, 3.09। और शिवालिक का विस्तार कितना है? 1.67। लिख लो, शिवालिक का विस्तार कितना रहेगा? 1.67 रहेगा। शिवालिक का विस्तार कितना रहेगा? 1.67। जिप्सम है ना वो कहां पर थी? भिवानी में थी। भिवानी के साथ इंसार और कर लो, इंसार भिवानी महेंद्रगढ़। जिप्सम में ना लिख लो इंसार भिवानी महेंद्रगढ़। इंसार भिवानी महेंद्रगढ़ में कौन सा खनिज ज्यादा पाया जाता है? जिप्सम पाया जाता है। स्लेट पत्थर कहां पर था? एक बलुआ पत्थर है गुरुग्राम और महेंद्रगढ़ में। कौन सा पत्थर बेटा? बलुआ पत्थर गुरुग्राम और महेंद्रगढ़ में। लिख लो, बलुआ पत्थर है ना गुरुग्राम और महेंद्रगढ़ में ज्यादा पाया जाता है। लिख लो, बलुआ पत्थर कहां पर ज्यादा पाया जाता है? गुरुग्राम और महेंद्रगढ़ में। एक है केलसाइट। मैंने कहा है ऐसे खनिज सारे के सारे महेंद्रगढ़ में होंगे जिसमें साइट होगा। केलसाइट भी कहां पर है? महेंद्रगढ़ में है। ठीक है, डोलामाइट, एस्बेस्टस, ये सारे कहां पर थे बेटा? आपके महेंद्रगढ़ में थे। कहां पर थे? महेंद्रगढ़ में थे। कच्चा लोहा भी महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। लिख लो, कच्चा लोहा। कच्चा लोहा भी कहां पर पाया जाता है? महेंद्रगढ़ में। कच्चा लोहा। कच्चा लोहा कहां पर पाया जाता है? महेंद्रगढ़।
तांबा है ना, ये भी नारनौल महेंद्रगढ़ में। तांबा कहां पर पाया जाता है? नारनौल महेंद्रगढ़ में। लिख लो, कच्चा लोहा महेंद्रगढ़ में, तांबा नारनौल महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। एक है टीन और टंगस्टन, ये भिवानी में पाए जाते हैं। कौन सा खनिज है बेटा? टीन और टंगस्टन। ठीक है, कच्चा लोहा कहां पर है? तांबा कहां पर है? नारनौल महेंद्रगढ़ में। टीन एवं टंगस्टन, टीन और टंगस्टन ये भी कहां पर है? भिवानी में। लिख लो, टीन एवं टंगस्टन कहां पर पाया जाता है? भवन निर्माण सामग्री कहां पर थी बेटा? गुरुग्राम में। ठीक है, क्वार्ट्स कहां पर पाया जाता है? महेंद्रगढ़ में। कितना भंडार था क्वार्ट्स का? ये महेंद्रगढ़ का कोई गांव पूछे तो अटेला गांव में पाया जाता है, क्योंकि भंडार है तो ज्यादा ये क्वेश्चन आ सकता है। क्वार्ट्स महेंद्रगढ़ के किस गांव में पाया जाता है? अटेला गांव में। अटेला। जैसे सोना कहां पर पाया जाता था? नारायणगढ़ में। सोना कहां पर पाया जाता था बेटा? नारायणगढ़ में। क्या पाया जाता था? सोना पाया जाता था। नारायणगढ़ में क्या ज्यादा पाया जाता था? सोना ज्यादा पाया जाता था। सोना ज्यादा कहां पर पाया जाता था? नारायणगढ़ में सोना ज्यादा पाया जाता था। ठीक है, सोना ज्यादा कहां पर पाया जाता था? नारायणगढ़ में। कौन सा खनिज पाया जाता था? सोना। अभ्रक कहां पर पाया जाता था? गुरुग्राम, नारनौल, महेंद्रगढ़। एक मैंने आपको बताया बेटा, दो खनिज है सेम लगते हैं आपको, एक तो ग्रेनाइट होता है, एक ग्रेफाइट होता है। पेंसिल वगैरह में किसका प्रयोग किया जाता है बेटा? ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ऊष्मा का क्या है? ये सुचालक होता है। ठीक है, तो ग्रेफाइट है ना, ये आपका पाया जाएगा नारनौल महेंद्रगढ़ में, और ग्रेनाइट पाया जाएगा आपका भिवानी में। ठीक है, देख लो ग्रेफाइट कहां पर पाया जाता है? देखो थोड़ा सा अंतर होता है, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, ग्रेनाइट पाया कहां पर जाएगा? बता दो। भिवानी में। देखो ग्रेनाइट में न आ रहा है, भिवानी में भी न आ रहा है, और ग्रेनाइट भिवानी में है, तो ग्रेफाइट कहां पर हो गया? महेंद्रगढ़ में हो गया। ठीक है, जैसे अलग अलग खनिज है ना बेटा, वो याद कर लो और सारे महेंद्रगढ़ कर देना। अलग में जैसे मैंने बताया बजरी फरीदाबाद में है, कांच बालू गुरुग्राम में है, चीनी मिट्टी गुरुग्राम में है, भवन निर्माण सामग्री गुरुग्राम में है, सलेट पत्थर कुंड रेवाड़ी में है, हिल्ला पत्थर चरखी दादरी के कल्याणा गांव में है, ग्रेनाइट हाँ भिवानी में है, टीन एवं टंगस्टन भिवानी में है, और निम्न गुणवत्ता का लोहा भी कहां पर रहेगा? भिवानी में रहेगा। रवेदार चूना अंबाला में रहेगा। सोना नारायणगढ़ अंबाला में रहेगा, ठीक है, और चूना रोहतक में रहेगा। कहां पर रहेगा? सलेट पत्थर का ये हो गया ना, कुंड गांव रेवाड़ी में। ये अलग वाले याद कर लेना बेटा, बाकी है ना जिसका भी कोई भी पूछे ना तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? महेंद्रगढ़ हो जाएगा। अलग वाले याद कर लेना, बाकी जो भी पूछे उसका आंसर क्या हो जाएगा? महेंद्रगढ़ हो जाएगा। वैसे ये टॉपिक अगर अच्छे से पढ़ा ना तो आपको तुक्के लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपको वैसे भी चीजें याद हो जाएगी। जैसे हमने पढ़ाया था, बाजरा फ्री में नहीं मिलता, कांच के घर में रहने लायक गुरु ने बनाया, और हमने गुरु को मिट्टी के बर्तन में चाय पिलाई, भवन में रहने लायक गुरु ने बनाया। और कुंड बनाते हैं तो सजावट के लिए ऊपर क्या लगाते हैं? सलेट। हिल्ला पत्थर चरखी दादरी के कल्याणा गांव में, ग्रेनाइट भिवानी, न टिन और टंगस्टन कहां पर पाया जाता है? भिवानी में पाया जाता है। निम्न गुणवत्ता वाला लोहा भिवानी। रवेदार आम में रवे होते हैं। सोना मिलेगा, नारायण का नाम लेकर सोना मिलेगा। आजकल 70,000 के पार हो चुका है, वैसे नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सोना है ना, इसकी कीमत बहुत ज्यादा हो चुकी है। और आपने जैसे सिलोद सर ने आपको बताया होगा कि 24 कैरेट सोने से कभी भी आभूषण नहीं बनाए जा सकते। आभूषण हमेशा बनते हैं 22 कैरेट सोने से। उसमें ना 2 कैरेट की आप कोई चांदी या कुछ अशुद्धियां बोल सकते हो, वो उसमें मिलाई
जाती है, ठीक है। कोई अच्छा मतलब होता है ना, तो उसको हम कहते हैं ये 24 कैरेट है, ये बिल्कुल क्या है, शुद्ध है। 24 कैरेट में कभी भी क्या नहीं आती, मिलावटें नहीं आती। आप सोने का रेट पढ़ोगे ना तो दो रेट होंगे, एक तो 24 कैरेट का और एक है 22 कैरेट का, ठीक है। 24 का अलग होता है और 22 कैरेट का क्या होता है, अलग रेट होता है, ठीक है। तो सोना भी मिलेगा, सारा कुछ मिलेगा, जॉब लग जाओ, ठीक है। अदरवाइज भैया देखते ही रहना सोना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत महंगा आजकल ऊंचाई पर है सोना, ठीक है। तो ज्यादा सोना इंसान को क्या नहीं करने देता, सोने नहीं देता, ठीक है। तो आप बस जॉब लग जाओ, सोने वगैरह की चिंता, ठीक है, जो नाई होगा ना आपके गांव का वो कर लेगा, ठीक है। वो उसको वो कहेगा मैं इतना सोना डलवाऊंगा, इतना सोना डलवाऊंगा, लेकिन ना कोई आपको वहां से कुछ भी नहीं लेना, 1 रुपया उठाना है, ठीक है। पक्की बात है ना। अभी देखो सस्पेंस में है, बोला जी घर वाले बताएंगे, ठीक है। देखो देखो इंसान की देखो तमन्नाएं देखो, ठीक है। अभी शादी नहीं हुई वहां पर पहुंच गए, वो समठुनी बोलते हैं क्या, वहां तक पहुंच गए कई, तो बोला अभी वो देने वाले हैं जैसे